नमस्कार, मैं अंकित। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का अगर प्राकृतिक विभाजन देखें तो छत्तीसगढ़ को अपन 4 भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी का मैदान। फिर आ जाता है आपका दंडकारण्य का पठार। फिर आपका आ जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार और जशपुर सामरी पाट। ठीक है। महानदी का मैदान, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जशपुर सामरी पाट। हम इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा आपको यही यही है, महानदी का मैदान। तो महानदी का जो मैदान का क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा आपका 68,064 या 68,064 किलोमीटर स्क्वायर। 68,064 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आ जाएगा आपका 39,060 दंडकारण्य का पठार। फिर ये आ जाएगा आपका 21,863 और ये आ जाएगा आपका 6208 महानदी का मैदान 68,064, 39,060 आपका दंडकारण्य का पठार, 21,863 आपका आ जाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार और 6,208 या 6208 यह आ जाएगा आपका जशपुर सामरी पाट। अगर इनके अपन क्षेत्रफल की बात करें तो यह आ जाएगा आपका 50.34%। यह आ जाएगा आपका 28.91%, लगभग 29%। 28.91%। यह आ जाएगा आपका 16.16% और यह आ जाएगा आपका 4.59%। ठीक है। फिर से देखते हैं जो महानदी का मैदान है वो कितने प्रतिशत है, तो 50.34%। दंडकारण्य का पठार 28.91%। 16.16% आ जाएगा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार और जशपुर सामरी पाट आ जाएगा आपका 4.59%। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें अपवाह तंत्र की। तो अपवाह तंत्र अपन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है या महानदी का मैदान जो है वो नाम से समझ में आ रहा है, महानदी अपवाह तंत्र। इसमें जो महानदी अपवाह तंत्र रहेगा, दंडकारण्य के पठार में आ जाएगा आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, पूर्वी बघेलखंड का पठार सोनगंगा अपवाह तंत्र और इसकी भी सारी नदियां, जशपुर साबरी पाट की सारी नदियां जो है वो महानदी में ही आके मिलती हैं। तो ये भी मुख्यतः महानदी अपवाह तंत्र में ही आ जाएगा। ठीक है। अपवाह तंत्र के बाद अपन बात करते हैं ढाल की। तो आप देखेंगे तो महानदी आपका यहाँ से ऐसे निकल के इस तरफ बहती है, मतलब हल्का सा थोड़ा सा उत्तर में जाके फिर वो जाती है पूर्व में और शिवनाथ पूरी पूर्व में आती है इस तरफ। तो परीक्षा में अगर आपको पूर्व ऑप्शन मिलता है तो पूर्व सही है। अगर आपको उत्तर पूर्व मिलता है तो उत्तर पूर्व सही है। अगर ये दोनों ऑप्शन है उसमें तो पूर्व लगाइएगा। फिर अपन बात करते हैं दंडकारण्य के पठार की। तो इसका जो जितनी भी नदी है वो दक्षिण की तरफ बहती है आपके। तो इसका जो ढाल है वो दक्षिण में आ जाएगा। इसका आ जाएगा आपका उत्तर पूर्व और इसकी सारी नदियां ऐसे आती हैं इस तरफ से। ये आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है। जशपुर सामरी पाट का दक्षिण पूर्व। पूर्व आ जाएगा आपका महानदी का मैदान। दंडकारण्य का पठार का आ जाएगा आपका दक्षिण में और पूर्वी बघेलखंड का पठार आ जाएगा आपका उत्तर पूर्व में। भूगर्भिक संरचना की बात करें अगर अपन, भूगर्भिक संरचना इसकी देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा कडप्पा मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी चट्टान मिलेगी यहाँ पे आपका कडप्पा। यहाँ पे आ जाएगा आपका धारवाड़। धारवाड़ यहाँ आ जाएगा आपका गोंडवाना। गोंडवाना और यहाँ पे आ जाएगा आपका दक्कन ट्रैप।
जशपुर सामरीपाट दक्कन ट्रैप, पूर्वी बघेलखंड का पठार गोंडवाना, कडप्पा आ जाएगा आपका महानदी का मैदान में, और धारवाड़ है आपका दंडकारण्य का पठार। तो धारवाड़ के कारण यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लोहा टीन, यहाँ पे कुछ मात्रा में हीरा भी है। तो खनिज की बात करें तो लोहा टीन और हीरा, ठीक है। कडप्पा है, यहाँ पूरा चूना पत्थर मिलेगा आपका, चूना पत्थर। यहाँ पे आपको मिलेगा कोयला, गोंडवाना के कारण कोयला क्षेत्र अपन ने देखा था यहाँ पे जब पढ़ रहे थे। तो इसके बाद आपका दक्कन ट्रैप, यहाँ पे आपका पूरा बॉक्साइट मिलेगा, बॉक्साइट डोलोमाइट जो भी है, बॉक्साइट आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बॉक्साइट, ये जितना भी पार्ट प्रदेश है सब जगह से अपन बॉक्साइट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉक्साइट। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका लाल पीली, यहाँ पे भी आपका मिल जाएगी लाल पीली मिट्टी। यहाँ पे मिल जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी, और यहाँ पे जो मिलती है आपको मिट्टी में लाल पीली दोमट मिट्टी, लाल दोमट बालुई, ठीक है, लाल दोमट बालुई। ये अपन जब बात करते हैं आपका छत्तीसगढ़ महानदी के मैदान के बारे में, महानदी के मैदान में आपका चूना मिल रहा है, लाल पीली मिट्टी मिल रही है, ठीक है। खनिज में आपका मिल रहा है, मतलब वहां पे है चट्टान, यहाँ पे है कडप्पा की। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो औसत वर्षा है वो होती है यहाँ का 125 से 150 सेंटीमीटर, ठीक। 167 सेंटीमीटर 167 सेंटीमीटर आपका है दंडकारण्य के पठार में। सेम मिलेगा आपको यहाँ पे भी 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर यहाँ पे भी बारिश मिलेगी आपको। और यहाँ पे 172 सेंटीमीटर यहाँ पे जो बारिश मिलती है आपका जशपुर सामरीपाट में, ठीक है। तो इतनी बारिश, ये चूना, लाल पीली मिट्टी, यहाँ पे सर्वाधिक जो फसल उगेगी वो होगी धान, ठीक है। धान की फसल होती है यहाँ पर। इसका आकार अगर पूछेगा तो पंख के जैसा या कटोरा नुमा दोनों है, आता है इसमें। यहाँ पे धान मिलेगा आपको, यहाँ पे आपका होगा मोटा अनाज पूरा, कोदो कुटकी मोटा अनाज, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका दलहन तिलहन जो है, तिलहन, और यहाँ पे जितने भी जैसे यहाँ पे आपका टमाटर मिलेगा, आपका आलू मिलता है। तो ये जितनी बागवानी फसलें हैं, फूल है, लोरो घाटी है, यहाँ पे लोरो घाटी फूल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका मिलेगी जितने भी बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसल, ठीक, बागवानी फसल आपका जशपुर सामरीपाट में। अब इसका अपन देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी, हर एक जो प्राकृतिक विभाजन है उसमें सबसे ऊंची चोटी, तो एक आप यहाँ पे याद रखिएगा देवगढ़ की जो हाइट है वो हो जाएगी 1033 मीटर, देवगढ़, ठीक है। देवगढ़ 1033। यहाँ पे आ जाएगा आपका गौरा लाटा, यह आ जाएगा 12-25 मीटर, ठीक, 12-25 मीटर, ठीक। फिर आपका आ जाएगा बदरगढ़, ये मैकल श्रेणी में बदरगढ़ का हाइट आ जाएगा आपका यहाँ पे 1176। और अगर अपन दंडकारण्य की बात करें तो आपका नंदी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी आपका
1210 मीटर की रंग। सारी ऊंची चोटियां लगभग अपन ने यहाँ पे देख ली हैं। और यहाँ पे जो दो अपवाह तंत्र है, यहाँ पर जो अपवाह तंत्र मैंने बताया था आपका, अपवाह तंत्र अभी बताया नहीं, अपवाह तंत्र इसमें आ जाएगा आपका महानदी अपवाह तंत्र, महानदी का मैदान, महानदी अपवाह तंत्र, ये गोदावरी अपवाह तंत्र, सोनगंगा, और ये भी मैक्सिमम आता है आपका महानदी में। तो महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र को जो विभाजन करता है वो आपका केशकाल, केशकाल की घाटी, केशकाल की घाटी आपका विभाजक का काम करेगी किसके किसके बीच में, एक आपका महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र के बीच में। वैसे ही यहाँ पे नर्मदा अपवाह तंत्र है, नर्मदा अपवाह तंत्र, और आपका आ जाएगा इधर महानदी अपवाह तंत्र या शिवनाथ अपवाह तंत्र। तो इन दोनों के बीच को जो, इन दोनों को जो विभाजक करता है वो है आपका, यहाँ पे आ जाएगी मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी से भी एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन से पर्वत श्रृंखला का वो है, तो ये आ जाएगा आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा का, सतपुड़ा क्रम की जो पहाड़ है उसका हिस्सा आपका मैकल श्रेणी, और यहाँ पे जो चाक बगर है वो आ जाएगा आपका विंध्य, विंध्य क्रम का, ठीक है, विंध्य क्रम का आ जाएगा। फिर आपका इसमें अपन